सेल डैमेज से हमारी बॉडी को बचाता है। तो जो सेल डैमेज की वजह से मल्टीपल चीज़ें होती है जिनमें कैंसर भी है, तो कैंसर को भी ये प्रिवेंट करता है। अगर आप वाटरमेलन या इस तरह के चीज़ें फ्रूट्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, अगर आप वो रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कैंसर के, बिकॉज आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, इम्यूनिटी बिल्ड कर लेती है और जो फॉल्टी सेल्स होते हैं उनको प्रोलिफरेट नहीं होने देती। हार्ट में एक बड़ा मेजर रोल है, हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एंड देन सेकंड ये कि हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। कि एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और एक्सरसाइज में मसल सोरनेस हो जाती है, कभी आपको फील होता है कि आप नहीं मूव कर पा रहे, उतना अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उसमें वाटरमेलन इंटेक अपना बढ़ा लें तो आप ऑटोमेटिकली आपके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज आप एक्सरसाइज में परफॉर्म ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, मसल सोरनेस कम होती है। स्किन इससे क्या अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। आपने कभी सुना होगा बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और लोग हमें रिकमेंड करते हैं कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं, तो वो मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है सुपरफिशियली, लेकिन अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होगी, वेल हाइड्रेटेड, तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली अंदर से ही फ्रेश होगी। जो पिगमेंटेशन है या जो फाइन लाइंस हैं या कोई रिंकल्स आ जाते हैं आपकी स्किन पे, तो वो बहुत डिले हो जाता है, बिकॉज ये फ्री रेडिकल्स को टारगेट करता है। तो फ्री रेडिकल्स एजिंग कॉज करता है। सबसे पहले तो बता दें तरबूज के फायदे क्या क्या हैं? अच्छा, तरबूज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें एक तो सबसे पहली बात है कि हमारी बॉडी 70% वाटर है, तो इसलिए हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं। तो वाटरमेलन में 90% जो है ये वाटर होता है, तो ये वाटर बेस्ड फ्रूट होता है। एंड सेकेंडली स्वीट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी मीठे की क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर देता है। एंड देन हमें हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखे जाएँ तो इसका हार्ट में एक बड़ा मेजर रोल है, हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एंड देन सेकंड ये कि हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है, बिकॉज वाटर कंटेंट अच्छा है। फिर उसके बाद ये कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और एक्सरसाइज में मसल सोरनेस हो जाती है, कभी आपको फील होता है कि आप नहीं मूव कर पा रहे, उतना अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उसमें वाटरमेलन इंटेक अपना बढ़ा लें तो आप ऑटोमेटिकली आपके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज आप एक्सरसाइज में परफॉर्म ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, मसल सोरनेस कम होती है। और सेकेंड इसका ये कि सेल डैमेज से हमारी बॉडी को बचाता है। तो जो सेल डैमेज की वजह से मल्टीपल चीज़ें होती है जिनमें कैंसर भी है, तो कैंसर को भी ये प्रिवेंट करता है। अगर आप वाटरमेलन या इस तरह के चीज़ें फ्रूट्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, अगर आप वो रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कैंसर के, बिकॉज आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, इम्यूनिटी बिल्ड कर लेती है और जो फॉल्टी सेल्स होते हैं उनको प्रोलिफरेट नहीं होने देती, तो सेल डैमेज को ये बचाता है। उसके अलावा इसके एजिंग में भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। मैं आपसे पूछने वाली थी, स्किन इससे क्या अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है। आपने कभी सुना होगा बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और लोग हमें रिकमेंड करते हैं कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं, तो वो मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है सुपरफिशियली, लेकिन अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होगी, वेल हाइड्रेटेड, तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली अंदर से ही फ्रेश होगी। जो पिगमेंटेशन है या जो फाइन लाइंस हैं या कोई रिंकल्स आ जाते हैं आपकी स्किन पे, तो वो बहुत डिले हो जाता है, बिकॉज ये फ्री रेडिकल्स को टारगेट करता है। तो फ्री रेडिकल्स एजिंग कॉज करता है, तो ये हमारे वाटरमेलन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो फ्री रेडिकल्स को वो उस तरह नहीं करने देता, एजिंग डिले हो जाता है प्रोसेस, बिकॉज एजिंग इज रियल, होनी तो है, लेकिन यू नो सिम्टम्स थोड़े से कम आते हैं, लेट आते हैं, प्लम्प ज़्यादा स्किन होती है। फिर उसके अलावा कोलेजन बूस्ट हो जाती है जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी की वजह बनती है, तो वाटरमेलन इंटेक से कोलेजन बूस्ट होगी, फ्री रेडिकल कम होगा, एजिंग के सिम्टम्स कम होंगे, फाइन लाइंस कम आएंगी। और इसके सीड्स जो हैं वाटरमेलन के, उसके अंदर होता है आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, तो आयरन और जिंक तो बेसिकली टारगेट ही बालों को करते हैं। यानी हमने सीड्स भी कंज्यूम करने? बिल्कुल, सीड्स भी खाएं, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। बल्कि एट टाइम्स आपको वैसे पैक्ड सीड्स मिलते हैं वाटरमेलन के। अगर आप वाटरमेलन फ्रूट खा रहे हैं ऑटोमेटिकली सीड्स तो आप कंज्यूम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप सीड्स सेपरेटली भी खाते हैं तो उसमें फैट का बड़ा अच्छा कंटेंट होता है जो कि हर सीड में होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक और आयरन भी होता है। तो आयरन और जो जिंक होता है वो मेनली हमारे बालों को टारगेट कर रहा होता है, हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है, और आप देखेंगे ग्लॉसी और शाइनी हो जाएगा, बिकॉज हमारे बालों को भी वाटर कंटेंट की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा जी, अब इतने सारे फायदे अगर इसके हैं तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को, बच्चों को, बड़ों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मर्दों ख़वातीन को बेस्ट टाइमिंग क्या है? बेस्ट टाइम है कि आप स्नैक्स मिलें। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ठीक है, उसके बाद आपका स्नैक टाइम आता है। फॉर एग्जांपल आपने 8 बजे नाश्ता कर लिया है, तो 12 बजे आपका स्नैक टाइम होगा, आपको ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। और जनरली होता है कि हमें शुगर की क्रेविंग हो रही होती है, थोड़े टाइम के बाद ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन होने लग जाता है, तो हमें एक स्पाइक चाहिए होता है, परफेक्ट स्पाइक जो आपके ग्लूकोज लेवल को बहुत हाई भी ना करे और आपको रेगुलेशन में रखे आपकी बॉडी को। तो उसमें आप वाटरमेलन का इंटेक करें स्नैक में। मॉर्निंग के बाद
ब्रेकफास्ट के बाद आप स्नैक करेंगे, उसके बाद फिर आप लंच ऑब्वियसली कंज्यूम करेंगे, एंड लंच के बाद इवनिंग स्नैक में भी आप वाटरमेलन खा सकते हैं। ठीक है। और पर्टिकुलरली नाइट टाइम पे आप अवॉइड करें, स्पेशली लेट नाइट, बिकॉज ऑब्वियसली वाटर है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी कर सकता है अगर आप लेट नाइट लेते हैं। उसके अलावा ब्लोटिंग कॉज कर सकता है, या आपको वैसे आपको लगेगा कि स्टमक में डाइजेस्ट नहीं उस तरह उतना जल्दी डिजॉल्व नहीं कर पाता, बिकॉज हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होती है तो उतनी जल्दी से नहीं होता, और ग्लूकोज स्पाइक रात में अच्छी भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं खाली पेट अगर आप खाएं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्या वाकई? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है अगर आप खाली पेट लेते हैं इसको अर्ली मॉर्निंग में, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स है, बहुत फ़ायदा है इसका। और थर्डली ये कि कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स को बहुत ईज आउट करता है। तो जिन लोगों को काफ़ी देर से कॉन्स्टिपेशन है, एक तो पानी का इंटेक ज़ाहिर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वाटरमेलन इससे बेटर कोई सोर्स हो नहीं सकता, बिकॉज 90% वाटर है, तो आप लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन को बहुत ईज आउट करेगा। अच्छा जी, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, दिल के मरीज हो, हम अक्सर कहते हैं ना कि अच्छा मीठा है तो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं लेना, तो इसका इस्तेमाल कौन कौन लोग कर सकते हैं और कौन बिल्कुल नहीं कर सकते? अच्छा, इसका इस्तेमाल सब लोग ही कर सकते हैं, इवन डायबिटिक पेशेंट्स भी कर सकते हैं। दो इट्स वेरी स्वीट, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेशक हाई है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड कम है, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम में शुगर है उसकी एब्जॉर्प्शन कम है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम है। ठीक है। तो ये आपको मीठा भी लगेगा, कैलोरीज भी कम होगी, और उसके अलावा ग्लूकोज का स्पाइक उस तरह नहीं देगा, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड कम है। इसमें ये कि कैलोरीज अगर आप 100 ग्राम्स लेते हैं तो ओनली 32 किलो कैल है। ठीक है। और अगर आप एक कप डाइस्ड लेते हैं तो उसमें 42 किलो कैल होगा, तो मतलब बहुत कम कैलोरी का कंटेंट है, और फुल आपको ज़्यादा फील करवाता है। एंड थर्डली फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है, तो फाइबर कंटेंट की वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, एंड देन आप फुल भी फील करेंगे। और आप उसको होल फ्रूट, एज अ होल फ्रूट आप खाएं, समर्स में तो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत रेडीली अवेलेबल है। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, जो लोग कॉन्शियस रहते हैं कि उनका वेट ना बढ़ जाए, वो तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं? वेट बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। वाटरमेलन एज आई टोल्ड यू कि बहुत कम कैलोरीज होती हैं इसके अंदर, तो आप इसमें 1 कप ऑफ वाटरमेलन आप पर डे ले सकते हैं। इवन डायबिटिक्स भी ले सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा इनको इश्यूज है तो अपने डाइटिशियन से पूछ के पोर्शन अपना बता लें, पूछ लें, लेकिन उसमें ये कि आप ले सकते हैं, सेफ है, ये ग्लाइसेमिक लोड इसका कम है, इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं देगा आपके ग्लूकोज को। कुछ लोग जूस इसका बना लेते हैं, तो वो प्रैक्टिस बता दें, वो बेहतर है कि आप डायरेक्ट इसको खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि जूस में तो हम समटाइम अगर फीका लग रहा है, चीनी भी ऐड कर दी, तो दोनों में से बेहतर क्या है? अच्छा, जूस जो है ना उसमें ये होता है कि फाइबर का कंटेंट कम हो जाता है। किसी भी चीज़ का आप जूस लेते हैं, फ्रूट का फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है कि हम फाइबर का कंटेंट आप देखेंगे रेजिड्यू पीछे रह जाता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके मेनली जो बेनिफिट्स है वो फाइबर की वजह से ही है। तो इट्स बेटर, क्योंकि ऑलरेडी आप मुंह में डालते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाता है इस जूस, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप जूस नहीं पी रहे। आप होल फ्रूट लें और साथ में उसमें फाइबर भी आपको मिल जाएगा। जूस रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि फाइबर उसमें नहीं है, तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम इसको एज अ फ्रूट, होल फ्रूट ही लेंगे। खाने से पहले, खाने के बाद अगर आप ले रहे हैं तो इसका कोई नुकसान है या नहीं है? क्योंकि खाने के बाद अक्सर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो लोग कहते चलो जी तरबूज ही खा लें। अच्छा, खाने के बिल्कुल साथ ना लें, खाने की थोड़ी देर बाद आप एज अ स्नैक ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई उसका नुकसान नहीं है। ठीक है। और खाने से पहले अगर जो लोग ले रहे हैं? खाने से पहले भी ले लें, बल्कि अच्छा है, आपको जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, जिससे हम खाने से पहले रिकमेंड करते हैं कि 2 ग्लास पानी पी लें, आपसे खाना नहीं ज़्यादा खाया जाएगा। फिर ये होता है कैलोरीज कम ली जाती हैं, इसलिए जो लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं अगर वो पहले ले लें 1 कप ऑफ वाटरमेलन, ऑटोमेटिकली एक फीलिंग ऑफ सटाइटी होती है, आपको भूख नहीं लग रही होती, फिर तो आप फ्यूअर कैलोरीज लेते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 रोटियाँ खाते हैं तो यू माइट एंड अप ईटिंग 1.5, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अच्छा, नॉर्मली होता है तरबूज कभी बहुत मीठा भी आ जाता है और कभी नॉर्मल होता है, सो कम मीठा, ज़्यादा मीठे होने से कोई इसका वो तो नहीं, न्यूट्रिशन पे तो कोई इसके वो नहीं होता, क्योंकि हमारा मकसद तो होता है हम इसलिए तरबूज कंज्यूम कर रहे हैं कि हमारा वाटर लेवल बेहतर रहे ना, तो मीठे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, मीठे से फर्क हमारे टेस्ट बर्ड्स को पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए आई प्रेफर एंड आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप मीठा ही लें, आप देख के लें मीठा, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड ऑलरेडी कम है, वो आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में ब्लड शुगर को कम एब्जॉर्ब होने देगा। तो बेटर है आप मीठा लें, ताकि आपके मीठे की क्रेविंग्स भी फुलफिल हो, आपकी बॉडी को भी एक सिग्नल जाए कि अच्छा वी आर कंज्यूमिंग समथिंग स्वीट, बिकॉज होती है स्वीट क्रेविंग, स्पेशली जब आप वेट लॉस जर्नी पे हो या कोई डायबिटिक हो, तो अच्छा है आप लें, स्वीट लें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी ब्लड स्ट्रीम में कम शुगर एब्जॉर्ब करने वाला है। सही। तरबूज खाने के बाद अगर हम कोई ड्रिंक ले रहे हैं, लेट्स सपोज जूस ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, बच्चों को अक्सर आपने तरबूज खिलाया बाद में एकदम से बच्चे दूध मांगना शुरू कर दे, तो ये नुकसानदेह है पानी पीना, दूध पीना या कोई भी ड्रिंक ले लेना? अच्छा, वाटरमेलन में क्योंकि इटसेल्फ 90% वाटर है, तो आपको जनरली प्यास नहीं लगेगी। और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में वाटरमेलन खा लिए तो आप डेफिनेटली थोड़ी देर बाद ही पानी पियेंगे,
लेकिन अगर आप फॉरेन एक्सपेरिमेंटल बेस पे अगर आप फॉरेन से पानी ले लेते हैं तो उसमें ये नहीं होगा कि आपको कॉलेरा हो, हैज़ा हो, ये बिल्कुल मिथ है। क्योंकि कॉलेरा होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, जब फूड की सरफेस पे बैक्टीरिया हो तो हम अगर हम कंज्यूम कर ले तो हमें कॉलेरा हो जाता है, यानी हैज़ा हो जाता है, हमें प्रॉब्लम होता है। वाटरमेलन की वजह से नहीं होता। सेकेंडली, वाटरमेलन अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और पानी या दूध बहुत ज़्यादा यानी फ्लूइड का बहुत ज़्यादा इंटेक एक साथ करते हैं तो फिर आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होगी और आपको जो है प्रॉब्लम होगा, ब्लोटिंग फील होगी या आप फील करेंगे, हैवीनेस फील करेंगे। बिकॉज पानी इटसेल्फ, अगर आप वाटरमेलन नहीं भी ले रहे तो पानी इटसेल्फ भी अगर आप इकट्ठे 4 से 5 ग्लास पी लेते हैं तो आपको इतनी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी सॉल्ट सोडियम बहुत ज़्यादा फ्लश आउट होने लग जाएगा। तो वो अच्छा नहीं होता बिकॉज हमारी बॉडी को सॉल्ट्स की भी जरूरत है बैलेंस रखने की। सही। तरबूज के ऊपर कुछ लोग काला नमक डाल के खा लेते हैं, कुछ लोग चाट मसाला डाल लेते हैं, सो ये उसकी न्यूट्रिशन को कम तो नहीं कर देती चीजें? अच्छा, न्यूट्रिएंट्स को कम नहीं करेगा लेकिन वैसे भी सॉल्ट ना लें बिकॉज वाटर रिटेंशन करता है सॉल्ट। तो आप जब नमक डाल के लेंगे वाटर रिटेन होगा बॉडी में, तो वो ना करें। आप वैसे नॉर्मली फ्रूट वैसे खाएं, सॉल्ट मत डालें उसके ऊपर। चलें जी, ये फ़ायदे हैं जी, आप ज़रूर इस्तेमाल करें और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छा टाइम कोई नहीं। आगे गर्मी में जितना इस्तेमाल करेंगे आपके लिए हेल्दी होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।